हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? मैं भी सही हूं भाई, एकदम बढ़िया हूं। और बता दीजिए, ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या? जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, और ट्रिग्नोमेट्री में ए पॉइंट में आपको कंप्लीट पढ़ा चुका था, और उसके बाद बी पॉइंट की हम लोगों ने शुरुआत कर दी थी। ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि बी पॉइंट और ई पॉइंट थोड़े से बड़े पॉइंट हैं। इनको आप लोग जरूर याद करना, बी और ई को। पहले मैं थोड़ी सी आप लोगों को थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करने की शुरुआत करेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। यहां पर देखिए आप लोग, ये जो अपने पास यहां पर कल की क्लास में मैं आपको सिखाकर गया था कि अपने पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर, अगर अपने पास यहां पर दो हो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान, यदि अपने पास यहां पर ये चीजें हम लोग पढ़ कर गए थे कल, थोड़ा सा याद करवा रहा हूं वापस से लास्ट वाला पॉइंट, ताकि वहीं से हम लोग रिलेट कर सके। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या 1/2 है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एडवांस मैथ्स जो है वो पूरा का पूरा जो है वो बेसिक्स पर टिका है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, आपके बेसिक क्लियर होंगे तो क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे। जो बच्चा कल की क्लास नहीं देख कर आया है वो आप लोग कल की क्लास जरूर देख कर आना, ताकि आज से आप लोग रिलेट कर पाओ। कल की क्लास आप लोग जरूर देख कर आना। अगर किसी बच्चे ने कल की क्लास नहीं देखी है और वो डायरेक्ट सोचेगा कि सर मैं तो आज की क्लास ले लेता हूं, उसके बाद कल की क्लास में देख लूंगा, तो याद रखना उसको ये भी नहीं समझ में आएगा, और फिर वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएगा छोटी छोटी चीजों में कि ये कहां से आ रहे हैं, और उसके बाद वो ट्रिग्नोमेट्री से डरना शुरू कर देगा। यहां पर 100% चीजें समझ में आएंगी। बस एक ही चीज मैं आप लोगों को कह रहा हूं, मैं ये मानकर चलता हूं प्रत्येक टॉपिक में कि आपको कुछ नहीं आता, बिल्कुल जीरो उसमें, लेकिन एक बार बता दिया जाए उस पर थोड़ी सी मेहनत करके उन चीजों को आप लोग याद कर लिया करो। यहां पर मैंने ये चीजें आप लोगों को सिखाई थी, और इसके बाद मैंने कहा था कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर, यदि अपने पास 3/2 हो तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा का जो मान अपने पास होगा वो कितना होगा? 2/3। और फिर मना कर दिया था कि ऐसा नहीं होता। यहां हमने कल की क्लास खत्म की थी। बताइए इतना प्रत्येक बच्चे के याद है क्या? उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे की चीजें मैं आज की क्लास फिर मैं आपको शुरुआत करता हूं कल के लिए। विवेक, कल की क्लास अगर आपकी छुट्टी है तो आज की क्लास नहीं लो। पहली रिकॉर्डेड फॉर्म में कल की क्लास आपको दी हुई है, उसको आप लोग देखिए, उसके बाद ही आप लोग आज की क्लास ज्वाइन करो भाई। ये मैं बार बार बता चुका हूं, और फिर भी आप यही लिखते रहोगे क्लास छूट गई है सर, ले लूं क्या क्लास? तो मैं बोलूंगा कि नहीं लेनी, कल की क्लास देख कर आओ। तो फिर इसका मान क्या होता है? मैंने यहां छोड़ी थी कल क्लास कि फिर मैंने कहा था कि इस चीज की वैल्यू अपने पास क्या होगी। ये क्लास अब हम लोग शुरुआत करते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करना प्रत्येक बच्चा। बार बार मैं एक ही बात कहता हूं, आप लोग रेगुलर रहो। आप में से बहुत सारे बच्चे रेगुलर नहीं रह, बहुत सारे बच्चे रिकॉर्डेड भी देखते हैं, इसका मतलब भी नहीं कि वो रेगुलर नहीं है, क्योंकि उनको हो सकता है नेट थोड़ा इश्यू हो सकता है उनका कोई काम रहता हो, तो बहुत सारे बच्चे तो रिकॉर्डेड देखते हैं। लेकिन आप लोग क्लास डेली देखा करो। एक बार अगर 3-4 क्लास इकट्ठा हो गई तो फिर वो आपको टॉपिक छोड़ना ही पड़ता है, फिर वापस से उसको कवर नहीं कर पाते। अगर कवर करने की आदत होती तो आप लोग साथ साथ ही कवर करते चलते। 5 क्लास एक साथ हो जाएंगी तो फिर कवर नहीं हो पाएगा। तो यहां से ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। तो इसका मान हम लोग कैसे निकालते हैं? तो याद रखना, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है ए साइन थीटा
प्लस बी कोस थीटा इक्वल टू अपने पास सी है, और उसके बाद हम लोगों से पूछे कि बताओ बी कोस थीटा बी साइन थीटा माइनस ए कोस थीटा का मान क्या होगा। तो ये मान लीजिए आप लोग मानते हो एक्स मानते हो, और वो बोल रहा है कि बताइए एक्स का मान क्या होगा। या तो क्वेश्चन अपने पास ऐसे आ सकता है, या हमारा क्वेश्चन ऐसे आ सकता है ए साइन थीटा प्लस बी इक्वल टू सी है, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इक्वल टू, अगर अपने पास सी है और हम लोगों से पूछता है बताइए ए कोस थीटा माइनस बी अपने पास साइन थीटा, इसकी वैल्यू अगर हम लोगों से पूछी जाए, तो याद रखना ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ध्यान से समझने की कोशिश करो। कल भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, आज भी मैं आपको बता चुका हूं कि बड़े बड़े कमेंट्स आप लोगों को नहीं करने हैं, ये ध्यान रखना आप लोग। विक्रम कह रहा है कि लाइव क्लास पहले से है सर मेरी, तो लो यार बहुत बहुत बधाई विक्रम। या तो मैं आपको यहाँ पर बधाई दूं भाई, आज मैंने सर पहली बार यहाँ पर लाइव क्लास लिया, आपको बहुत बहुत बधाई भाई। पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवा दो और डीजे लगवा दो और पूरे दिन चलने दो। ये पहली क्लास लाइव है, क्या कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, पहली क्लास लाइव है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो भाई पहली क्लास लाइव लेकर। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि पहली क्लास लाइव कभी ना कभी तो आपकी होती है। ये लो मेरी पहली लाइव क्लास, अब की बार मैंने खरीदी है रेड कलर की पहली बार शर्ट, फिर से मोहल्ले में मिठाई बंटवा दो। ये लीजिए अब की बार मैंने ये जो पानी पिया है ये टेढ़ी मेढ़ी बोतल से पिया है, फिर से मिठाई बंटवा दो। ये पहली बार मैं बैठा हूं एक बिना पैर वाली चेयर पर, ये लीजिए मिठाई बंटवा दीजिए। ये मैं इस बार ये क्या क्या पहली बार कर रहे हो, पढ़ाने दो मुझे आप। तो बड़े बड़े कमेंट करने के बजाय आप लोग सभी लोग ये यहां पर आप लोग इस चीज पर ध्यान दीजिए, सभी लोग ध्यान से समझ। यहां पर सभी बच्चों का नंबर आपको मैं भेजूंगा विक्रम, आप क्या करेंगे सभी में 300 रुपए ट्रांसफर कर दो। वो बच्चे अपने अपने घर पर एंजॉय कर लेंगे, कुछ भी खा लेंगे। आप तो एक खुशी की बात है, आप पहली लाइव क्लास आपकी, पूरा हर्ष का माहौल है पूरे देश में। मोदी साहब से भी बधाई आपको दिलवाएंगे। इन सभी बच्चों को आपको 300 रुपए भेज दो, ट्रांसफर कर दो, गूगल पे कर दो, ये भी मिठाई खा लें। पूरे देश में देखिए कितना खुशी का माहौल है कि आपने आज पहली बार लाइव क्लास ली है। शायद जो बाइडेन भी आज संबोधित करने वाले हैं पूरे विश्व को, वहां पर संयुक्त राष्ट्र में आपके लिए संबोधित करेंगे आपकी कि विक्रम ने पहली बार लाइव क्लास ली है। तो ये शायद आपका कुछ चीजें यूनिवर्स में भी भेजेंगे, ब्रह्मांड में भेजेंगे आपकी पहली लाइव क्लास रिकॉर्ड करके। ठीक है, अब पढ़ाने देना, लेकिन अब पढ़ाने देना भाई। आपका पूरा जो मैथ्स है वो एच और एन में चलना चाहिए, बड़े बड़े कमेंट करने के बजाय। फिर जो बच्चा क्वेश्चन पूछना चाहता है वो निकल जाता है मेरी आंखों के सामने से। इसलिए एच और एन चलने दो। बाकी आपकी लाइव क्लास पहली है, दूसरी है, तीसरी है, तो आप लोग ये चीज आप लोग ध्यान रखना कि आज हमारी गाय ने बछड़ा दिया है सर, आज हमारी गाय ने पहली बार दूध दिया है, आज हमने घर पर बना पनीर पहली बार खाया है, आज हम लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। देखो ध्यान से समझिए, देखिए आप लोग ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहां से जो मैं बोल रहा हूं ना वो चीज इंपॉर्टेंट है, वो चीज सुनिए। मैं कहना चाह रहा हूं प्लस की जगह यहां पर माइनस आएगा और माइनस की जगह अपने पास प्लस आएगा, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह अपने पास प्लस आएगा। लेकिन याद रखना या तो बी और ए इधर उधर जाएंगे इन क्वेश्चंस में, या तो ए और बी इधर उधर चले जाते हैं, या अपने पास यहां पर साइन या कोस इधर उधर चले जाते। जब भी अपने पास साइन चेंज होगा हमेशा ये बात ध्यान रखना, या तो अपने पास ए और बी भागना शुरू करेंगे दाएं बाएं, या साइन और कोस दोनों में से एक भागता है। तो इस टाइप के इक्वेशन को सोल्व करने का जो तरीका होता है, एक्स का मान हमेशा के लिए आप लोग याद रखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका अपने पास रूट होता है, ये अपने पास आंसर आ गया। तो जब भी साइन और कोस वाले क्वेश्चन अगर कभी आते हैं उसको प्लस की जगह अगर कभी भी माइनस में अगर कन्वर्ट करना पड़े या माइनस की जगह प्लस में कन्वर्ट करना पड़े, तो ये अपने पास फॉर्मूला होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। फिर मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोग बड़े बड़े कमेंट करने के बजाय सिर्फ मेरी बात सुनना, नहीं तो बड़े कमेंट करोगे तो आज की क्लास में आप लोग धो दिए जाओगे, याद रखना। यहां पर x का तो मान पूछा ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस यहाँ पर सी स्क्वायर होगा। x का मान तो पूछा ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपने पास ये हो। अब कुछ बच्चों को ऐसा लग सकता है कि सर आप मुझे ये बात बताइए कि ये कहां से अपने पास किस प्रकार से आया है।
ये जो चीज है कहां से, कैसे और किस प्रकार से अपने पास आया है, तो आप लोग ध्यान रखना लगभग 90% क्वेश्चंस में, लगभग 90% क्वेश्चंस में ये बात आप लोग याद रखिए, कमेंट नहीं कीजिए, ये बात याद रखिए, जब भी चारों सेम हो, ए साइन बी कोस, बी साइन ए कोस, वही चार है, ए ये रहा, साइन ये रहा, बी ये रहा, कोस अपने पास ये रहा, वही चार चीजें अगर सेम है जितनी ऊपर हैं, तो 90% क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस करने का जो तरीका होता है वो अपने पास ये होगा कि दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो। कोई और तरीका दिमाग में आए या नहीं आए ऐसे क्वेश्चन में, अलजेब्रा में भी ऐसे क्वेश्चंस वो लगेंगे, तो वहां पर और कोई तरीका आए या नहीं आए, एक तरीका ये तो दिमाग में जरूर आना चाहिए कि जब भी प्लस की जगह तो माइनस है और चारों टर्म्स अगर सेम है तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिया करो। ये तरीका बहुत सारे क्वेश्चंस में लग जाता है। तो मुझे बताइए, चारों चीजें अपने पास सेम है, दोनों का आंसर सेम होगा, दोनों में सर डिफरेंस अपने पास क्या है? एक जैकी कह रहा है सर समझ नहीं आ रहा, प्लीज समझाए, कुछ है ही नहीं। मैंने कुछ समझाने की तो शुरुआत मैंने की नहीं, यहां पर तो मैंने बताया कि ये चीज आप लोगों को याद करनी है या आप लोगों को रटनी है कि प्लस की जगह अगर माइनस आ जाए या प्लस की जगह माइनस अगर आता है तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, इस चीज को आपको याद रखना है, रटना है। अभी तो कुछ समझाया तो मैंने है ही नहीं, समझ में तो क्या आएगा। अब यहां से मैं समझाने की शुरुआत कर रहा हूं कि जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इनका अगर सोल्व करने का तरीका ये तो याद करना है। अगर बेसिक से आप लोग सीखना चाहते हो तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्या है कि आप लोग दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो। और मुझे बताओ क्या प्रत्येक बच्चा होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग जानते हो क्या? होल स्क्वायर का फॉर्मूला अपने पास क्या होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अपने पास 2ab। मुझे उम्मीद है कि ये फॉर्मूला सभी को याद होगा, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला हम लोगों को मोदी साहब ने भी पूछा है, उनके वीडियोस भी अपने पास हैं और उन्होंने हमसे कहा था कि बताओ एक्स्ट्रा 2ab कहां से आया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स्ट्रा 2ab कहां से आया वो तो हम लोग अलजेब्रा में उनको रिप्लाई करेंगे कि एक्स्ट्रा कहां से आता है, लेकिन ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। तो जैसे ही होल स्क्वायर आप लोग करते हो तो ये अपने पास बनेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कोस थीटा, ये लीजिए, और बराबर अपने पास क्या बन गया है? बराबर में अपने पास सी। इसका अगर होल स्क्वायर करते हो, दोनों तरफ होल स्क्वायर अगर करते हो तो ये क्या बनेगा? बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कोस थीटा, और बराबर में अपने पास क्या बन गया है? तो आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर बन गया है। होल स्क्वायर करके मैंने दोनों को ऐड कर दिया है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां से प्लस से अपने पास माइनस अपने पास कट जाएगा, प्लस और माइनस जैसे ही दोनों को ऐड करोगे तो कॉमन आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो अंदर क्या बचेगा? तो आप कहोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां से दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, तो अंदर क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बराबर अपने पास कितना चल रहा है? सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बराबर में तो अपने पास चल ही रहा है, ये लीजिए। मुझे बताओ इन दोनों जगह से क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो अंदर यहां पर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर क्या बचेगा अपने पास? कोस स्क्वायर थीटा, बराबर सी स्क्वायर प्लस अपने पास एक्स स्क्वायर। मुझे बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या 1 होता है क्या? आप कहोगे सर जरूर ये तो 1 ही होता है, तो बताओ ये तो हो गया 1, तो सी स्क्वायर का मान क्या आ गया है? तो आप कहोगे सर स्क्वायर का मान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर आके माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो सी स्क्वायर का मान अगर ये है तो सी के लिए क्या दोनों तरफ हम लोग रूट ले लेंगे? हाँ और ना बताओ, क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बताइए मुझे। हाँ और ना बताइए। ये बात उम्मीद है आप लोग सभी लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से आप लोग समझ पाए होंगे। प्रत्येक बच्चा आप लोग पूरी बात समझ पाए होंगे। यहां से अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक बच्चा आशीष कह रहा है सर मोदी के नाम से पूरा मूड, तो उनका वीडियो देख लो भाई, आपका मूड अच्छा हो जाएगा। सारी चीजें आपके पास है, हर बात आपके पास है। आप मतलब किसी चीज से इरिटेट मत हुआ करो, एंजॉय करो लाइफ को।
मैं एक बार फिर एक्सप्लेन करूंगा ये चीज मैंने क्या बता दी। मैं क्योंकि शुरुआत के अपने पास 4 पॉइंट, क्योंकि उनके मिक्स होके भी क्वेश्चंस आ सकता है, तो 4 पॉइंट एक बार आपके दिमाग में डाल रहा हूं, फिर एक एक पॉइंट उठाता रहूंगा और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको करवाता रहूंगा। वो पॉइंट वापस रिवाइज कर दूंगा, देखिए अब इस पर क्वेश्चन करवाऊंगा, अब इस पर करवाऊंगा, अब इस पर करवाऊंगा, अब इस पर करवाऊंगा। तो 4 पॉइंट तो मैं आप लोगों को बता ही दूंगा, लेकिन पहले वो आपके दिमाग में डाल रहा हूं ए बी सी और डी। मैंने क्या बताया एक बार मैं रिवाइज करवा रहा हूं, ध्यान से सुनना। यदि कभी भी प्लस की जगह अपने पास साइन में कोस आ जाए तो अपने पास यहां पर या तो बी इधर है, इधर जाएगा, या और ए इधर आएगा, या तो ऐसा पैटर्न का क्वेश्चन बनेगा या इस टाइप का क्वेश्चन का पैटर्न बनेगा, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, प्लस की जगह माइनस, तो कोस या साइन इधर उधर भाग। दोनों का आंसर अपने पास सेम ही है, याद रखना। इसका आंसर भी अपने पास यही है और इसका आंसर भी यही। देने का तरीका ऐसे भी दे सकता है और क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, दोनों का आंसर अपने पास सेम होगा। अगर कोई बच्चा चाहता है कि सर ये किस प्रकार से आया होगा, तो यहां पर ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा अलजेब्रा में भी ये तरीका मैं काम में लूंगा। जब भी अपने पास चारों टर्म सेम, प्लस की जगह माइनस, ए ये रहा, साइन ये रहा, बी ये रहा, कोस ये रहा, चारों ऊपर वाली टर्म ही नीचे है, तो स्क्वायर करके हम लोग जोड़ते हैं। कॉपी पेन साथ लेकर बैठना है, जैसे मैं बोलता हूं स्क्वायर करके जोड़ते हैं, तो आप लोग जोड़ने की शुरुआत करो। ए इसका होल स्क्वायर अपने पास ये रहा बराबर सी स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर अपने पास ये रहा बराबर सी स्क्वायर। दोनों को आप लोग ऐड कर दीजिए, तो यहां से साइन स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहां से कोस स्क्वायर कॉमन आ गया, और इधर जोड़ोगे तो सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मान अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, मैं कल बता चुका हूं, तो इधर बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर उठाकर इधर ले जाओगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और सी का मान अगर निकालोगे तो अपने पास सी, ये उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया, इधर मैं लेकर आता हूं सी और इधर मैं रख लेता हूं एक्स, क्योंकि मुझे तो एक्स का मान निकालना है। ये उल्टा लिख दिया, सी को मैं इधर ले आया, एक्स को मैं इधर ले आया, सी को लाओ इधर, तो ये अपने पास आ जाएगा। तो x का मान क्या दोनों तरफ रूट करोगे तो a प्लस बी माइनस सी का रूट, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? ठीक है ना, एक्स स्क्वायर का ही मान हमें क्योंकि निकालना है, तो सी स्क्वायर को इधर ले आओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स का मान इधर आके रूट हो जाएगा। उम्मीद है मैं आपको ये बात अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से प्रत्येक बच्चे को समझा पाया हूंगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले अपने पास हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखो, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि अलजेब्रा अपने पास अगला चैप्टर में आपको अलजेब्रा ही पढ़ाने वाला हूं, तो ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये लीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो अपने पास फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, पावर आधी हो जाती है, एक बार प्लस का साइन और एक बार माइनस का साइन। ये बात आप लोग ध्यान रखना सभी बच्चे इस बात को, कि मैं इसमें आपके कमेंट अब नहीं देख रहा हूं, पूरा हम लोग एफर्ट या पूरी एनर्जी में आपको पढ़ाने पर लगाता हूं। उम्मीद है छोटी छोटी चीजें समझाते हुए जा रहा हूं, किसी बच्चे को कम समझ में आए, आसान ये पॉइंट है तो 2 या 3 या 4 बार फिर रिकॉर्डेड आप लोग देख लेना। अभी बिल्कुल स्लो और एक बार में बहुत अच्छे से आपको मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूं। अच्छे से समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो अगर पावर 4 अपने पास हो, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, तो अपने पास ये क्या होगा, तो आप कहोगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, ये लीजिए। तो कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले अपने पास हैं जो आप लोगों को याद रखने चाहिए। ध्यान रखना मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर कहीं पर साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा अगर है, तो ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला अपने पास ये, इसका उल्टा भी हो सकता है, कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा अगर अपने पास है, तो इस ये फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस अपने पास साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर अपने पास अगर सेक की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा अगर है, तो इसकी जगह अपने पास सेक स्क्वायर थीटा प्लस आप लोग टेन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो, दोनों बात एक ही है। यहां पर अगला फॉर्मूला अपने पास ये है कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कोट की पावर 4 थीटा, तो ये अपने दिमाग में आप लोग जरूर रखना, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस अपने पास कोट स्क्वायर थीटा। सर ये क्या है, थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन करो। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि चीजें जब दिमाग में अगर आपके रहती हैं तो फिर आप लोग उसको क्वेश्चन को बहुत जल्दी और फास्ट तरीके से आप लोग सोल्व कर सकते हो।
बहुत बार ऐसे अपने पास होता है कि बताओ सेक स्क्वायर थीटा। देखिए क्वेश्चन पहली बात तो मैं ये बता रहा हूं कि क्वेश्चन कैसे, पहला तो मैंने सबसे पहले फॉर्मूला लिखवा दिया कि ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी, अब मैं समझाऊंगा कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आता है, और तीसरा मैं समझाऊंगा कि ये बनता कैसे है। ये तीन ही तो अपने काम है, उसके बाद आप अच्छे से समझ जाओगे। ये पूरी बातें अगर ध्यान से समझ लोगे या सुन लोगे तो समझ में आ जाएगा, और पहले ही चिल्लाना शुरू कर दोगे कि सर नहीं पता नहीं, क्योंकि आज तक आपने क्वेश्चन किए ही नहीं। कुछ बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे क्या 60-70% बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको ना तो कितनी थ्योरी है ये पता है, ना ही किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ये पता है। तो मुझे वो सारा काम खुद को करना पड़ता है। मुझे पहले थ्योरी बतानी पड़ती है, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आता है, कैसे पूछ सकता है वो बताना है, फिर वो थ्योरी आई कहां से ये मैं आपको बताता हूं। तो उसको पूरी बात को आप लोगों को सुनना है। याद रखना क्वेश्चन छोटा सा इस प्रकार से आ जाएगा, जैसे सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, यदि अपने पास 3/, अपने पास 2 अगर हो तो बताइए अपने पास सेक की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा बराबर क्या होगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन पूछ लेगा। तो जो सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है, वही ध्यान रखना सेक की पावर 4 और 10 की पावर 4 होता है। तो ये अपने पास 3/2 आ जाएगा। ये लो, आपको पेन भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जैकी कह रहे हैं सर ट्रिग्नोमेट्री कई बार पढ़ ली, लेकिन जैकी मैंने आपको एक बात बताई कि आपको अभी कमेंट नहीं करने हैं भाई। ये आपको एक्स्ट्रा जब हम लोग संडे टॉक करते हैं उसमें खूब कमेंट कीजिए, जितना मर्जी आए उतने कमेंट आप लोग कर सकते हो। लेकिन अभी तो आप शांति से पढ़ते रहो, क्योंकि हर बार आपने ऐसे ही कमेंट किए हैं, इसलिए आपके समझ में नहीं आई। अगर कमेंट करते ही रहोगे तो नहीं समझ में आएगी, आप थोड़ी देर शांति से पढ़ोगे तो आपके समझ में आएगी। तो मुझे एक बात बताओ, अभी भी मैंने आप लोगों को समझाया साइन की पावर 4 थीटा माइनस अपने पास कोस की पावर 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं कि अपने पास ये पावर 4 का फॉर्मूला ये होता है। तो मुझे बताओ क्या साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, पावर आदि, एक बार माइनस का साइन और एक बार प्लस का साइन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस अपने पास कोस स्क्वायर थीटा। और बताइए इसका मान अपने पास 1 है, हाँ और ना बताइए। क्या सभी बच्चे इस बात को समझ पाए हो क्या? तो इसका मान जैसे आप लोग 1 रखोगे तो ओनली क्या अपने पास यही बच जाएगा क्या? देखो कितना आसान है, सब कुछ है आसान, लेकिन एक बार आंखों के सामने से चीजें आ जाती हैं तो फिर वो अज्ञान में याद रह जाती हैं, नहीं तो बहुत बार अपना माइंड उस टाइम के अंदर इस चीजों को याद नहीं कर पाता। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दूसरा, ये भी सेम इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन होगा, सेम इसी कॉन्सेप्ट से कर सकते हो। उसमें कोस पहले तो कोस माइनस साइन और कोस प्लस साइन, तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान 1 हो जाएगा। और अगर मैं इसकी बात करूं, इस वाले की अगर मैं बात करूं, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, सेक की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा का जो फॉर्मूला होगा, पावर अगर 4 हो तो पावर आधी हो जाती है, एक बार माइनस का साइन और एक बार प्लस का साइन। और क्या कल की क्लास अगर आपने देखी हो तो क्या ये चीज आप लोग मुझे बताइए, सारे बच्चे मिलकर, क्या आपको याद है क्या कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10, अब की बार माइनस वाले की वैल्यू 1 होती है, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर थीटा सर 1 होगा। जैसे यहां पर 1 रखोगे तो ओनली सेक स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर बचेगा। हाँ और ना आप लोग बोलते चलिए, आसान पॉइंट मैं आपको पढ़ा रहा हूं मैं आपको, लेकिन सारे पॉइंट मैं पढ़ाऊंगा। जो आसान है मैं ये पहले से नहीं मानकर चलूंगा कि यार ये तो बच्चों को आता ही होगा। मैं मेरी तरफ से फाउंडेशन, जब मैं प्रैक्टिस करवाता हूं, शाम को मेरा प्रैक्टिस बैच चलता है, उसमें मैं मानकर चलता हूं कि बच्चों को ये चीजें आती होंगी पहले से। पहली बात, मॉर्निंग का जो है मेरा फाउंडेशन बैच चलता है, इसमें मैं मानकर चलता हूं कि बच्चों को कुछ नहीं आता, हर छोटी से छोटी चीज मैं आपको इसमें बताता हूं। हाँ और ना बताइए, क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? एक बार प्लस का साइन एक बार माइनस का साइन, आसान सा पॉइंट है। फिर भी कुछ बच्चों का मैथ्स अगर थोड़ा सा और ज्यादा ही अपने पास, मतलब और ज्यादा ही थोड़ा सा अच्छा नहीं है, तो फिर आप लोग इनको 2 3 4 5 6 7, क्योंकि हर चीज देखिए मैं लिखता हूं। देखिए पावर 4 का भी मैंने लिखा, क्योंकि कुछ बच्चों को कल की क्लास याद ही नहीं, उनको ये नहीं पता सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर 1 होता है क्या। तो फिर उनको तो बताओ मैं कैसे समझा पाऊंगा। कल की क्लास अगर याद होगी तो मैं 100% आप लोगों को समझाऊंगा। यहां पर अपने पास अगर किसी को ये याद नहीं होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, उस बच्चे को बताओ मैं अब कैसे समझाऊं इसका मान। पहले ये बता दिया, देखिए पावर 4 एक बार माइनस एक बार प्लस, और इसकी वैल्यू 1 होती है, कल की क्लास से मैंने आपको बताया है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। जिसको ये नहीं पता होगा सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर,
तो एक क्लास जो पहले वाली क्लास है, फिर मैं अगली क्लास में पहले तो ये मानकर चलता हूं कि कुछ नहीं आता, लेकिन जो पहले पढ़ा चुका हूं वो आपने याद कर लिया। लोकेश कह रहा है सर मेरा कमेंट आप तक पहुंच रहा है क्या? नहीं, आपका कमेंट आपसे नहीं पहुंचा, ये तो टेलीपैथी के थ्रू आपके दिमाग से मैंने लोकेश बात की है, नहीं पहुंचा आपका कमेंट अभी तक भाई। ध्यान से समझिए सभी लोग। अब हम लोग अगले पॉइंट, ये एक एक पॉइंट अपने पास, बी पॉइंट में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, फिर हम लोग सी पढ़ते हैं, फिर हम लोग डी पढ़ते हैं। देखिए अगला पॉइंट नहीं है, बी पॉइंट ही अभी अपने पास चल रहा है। इसमें कुछ पॉइंट इस प्रकार से, बी पॉइंट में कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनको आप लोग अगर याद कर लोगे, थ्योरी नहीं है भाई, ध्यान रखना, ये जो चीजें अपने पास हैं ये थ्योरी नहीं है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। लेकिन आप लोग स्टूडेंट हो, पहली बार पढ़ रहे हो, आपने ना पिछले साल के पेपर देखे हैं, मैं पिछले 14 ईयर से पढ़ा रहा हूं, 14 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, तो मुझे पता है कि कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये जो इस पेज पर लिख रहा हूं वो थ्योरी नहीं है, लेकिन अगर उसको याद करते हो तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो क्या क्या पॉइंट आप लोगों को याद कर लेने हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है, याद कर लेना है कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा बराबर, ये जो अपने पास होता है ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और ये आपकी स्पीड बढ़ाने में बहुत हेल्प करते हैं। जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, प्रैक्टिस जब मैं आपको करवाता हूं, उस टाइम ये पता लगता है कि कितने इंपॉर्टेंट है। फास्ट मतलब आपकी स्पीड बढ़ जाती है, बेसिक से हम लोग फास्ट कैसे कर सकते हैं। यहां पर ध्यान से समझने के लिए आप लोग इस बात को समझिए कि आया कैसे होगा, है आसान। एक दो पॉइंट मैं समझा देता हूं, बिल्कुल हम लोगों ने इनको बेसिक से सोल्व किया है। हम लोगों को पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये कल की क्लास से आपको पता होगा। दोनों तरफ आप लोग स्क्वायर कर दो, इधर अगर स्क्वायर करते हो तो ये आता है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर अपने पास 1 है। तो बताओ साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, क्या सब लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, इसको उठाकर मैं आगे की तरफ ले गया हूं, बाकी कहीं पर कोई प्रॉब्लम है नहीं, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है सब बच्चे अच्छे से ढंग से बढ़िया से समझ पाए होंगे। तो मैंने क्या किया है कि अपने पास बेसिक तरीके से इस चीज को कैलकुलेट कर दिया है, और जो स्टेप है वो मैंने याद करवा दी है, ध्यान रखना आप लोग। ऐसे ही मुझे बताइए साइन की पावर 3 थीटा साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा कितना होगा? तो ये बार बार आते हैं, ये थ्योरी नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन ही अपने पास मान लीजिए, लेकिन ये बार बार आते हैं, तो ये चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए। किसी बच्चे को लगता है कि सर ये कैसे आया होगा, तो याद रखना ये जो चीजें अपने पास आई हैं, ये दोनों तरफ क्यूब कर दोगे, अलजेब्रा लगाओगे, तो ये अपने पास आ जाएगा। ये जो इस पेज पर मैं पॉइंट आपको लिखवा रहा हूं, ये आप लोगों को याद करने रटने हैं, ये बेसिक ही अपने पास है, लेकिन ये बहुत बार अपने पास आता है। जैसे टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर अपने पास होता है टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट इसको आप लोग देखते ही लिख सकते हो, टेन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। सर ये कैसे हो जाता है? देखिए मैं आपको बताता हूं। टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर अपने पास है, तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? आप कहोगे सर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस अपने पास साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। ऊपर से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूं, तो मुझे बताइए यहां पर क्या 1 अपॉन कोस स्क्वायर बचेगा क्या? यहां पर सर आपकी वजह से मेरे भैया का एसएससी में सिलेक्शन हो गया। विक्रम कुमार, फिर आपने कमेंट करना शुरू कर दिया, फिर धो दिए जाओगे। उनको तो बधाई बोलना अपने भाई को, लेकिन आपको ये इस टाइप के पढ़ाते टाइम कमेंट नहीं करना है, फ्लो टूटता है मेरे भाई। उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना मेरी तरफ से, बधाई बोलना, और आप फिर धो दिए जाओगे। कमेंट या तो शुरुआत में या लास्ट में ऐसे होता है, बाकी तो पूरा दिमाग आप मैथ्स पर चलाइए, यहां पर चलाओ। उनको बधाई बोलना, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं,
मुझे एक बात बताओ, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को डायरेक्ट टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपने पास आप लोग लिख सकते हो। यहां पर साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और अपने भैया को बोलना कि वो मिठाई खिलाने नहीं आया मुझे। तो क्या अपने पास यहाँ पर वन अपॉन कोस स्क्वायर को क्या आप लोग सेक स्क्वायर थीटा लिखते हो क्या? कल की क्लास में मैं आपको बता चुका हूं। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन जो होता है वो टेन स्क्वायर थीटा होता है। अब जिस बच्चे को, ध्यान से समझना, अपने आप खुद को एनालिसिस खुद ही करो, जिस बच्चे को ये बात नहीं पता होगी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो उसको फिर ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आएगी। उसके अचानक से वहां पर तार टूट जाएंगे दिमाग के, और लगेगा कि यार ये कहां से आ गया। बताइए। तो अपने पास यहां पर आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें कल की क्लास आप लोग याद करके आनी है बहुत अच्छे से। कल मैंने कहा था ये सारे फॉर्मूले हैं। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा है, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन लिख सकते हो क्या? आपको जरूर लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन को टेन स्क्वायर थीटा। एक बार हाँ और ना बोलिए कि ये चीज ये कैसे बन जाती है, कि माइनस का साइन इंटू का साइन कैसे बन जाता है। क्या सभी लोग आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा इस बात को समझ पा रहा होगा। मोहन कुमार ने 4 नंबर पॉइंट भी लिख दिया। देखिए मुझसे पहले ये बच्चा पढ़ा हुआ है, मुझसे पढ़ा हुआ है या कहीं भी पढ़ा हुआ है, लेकिन इस बच्चे को ये चीजें याद हैं। याद रखना, कोट स्क्वायर थीटा माइनस अपने पास कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? कोट स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। और मुझे बताइए क्यों लिख सकते हैं? कि आप लोग अब खुद दिमाग लगा पाए हो क्या? इस टाइप से आपको खुद करने की कोशिश करनी है, और खुद करोगे तो अपने आप ही आ जाएगा। लेकिन ये चीजें थोड़ी दिमाग में रखना, जो इंपॉर्टेंट है वो बार बार मैं आपको समझा रहा हूं। यहां से 5 नंबर, ये स्पीड, ये थ्योरी नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये स्पीड बढ़ाने के हमारे पास काम आता है। ध्यान रखना, जैसे साइन थीटा प्लस कोस थीटा का जो होल स्क्वायर अपने पास है, साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर को हम लोग डायरेक्ट दिमाग में टू साइन थीटा कोस थीटा लिखेंगे, और फॉर्मूला पढ़ने के बाद इसको साइन टू थीटा लिखेंगे। जैसे साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा का अगर होल स्क्वायर अपने पास हो, साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अगर अपने पास हो, तो ये अपने पास क्या बनेगा? वन माइनस टू साइन थीटा कोस थीटा। सर कैसे बनाइए? एक पॉइंट मैं समझा रहा हूं, पहला समझा दिया, दूसरा खुद को करना है, तीसरा समझा दिया, चौथा खुद को करना है, पांचवे में बिल्कुल आसान है। इसमें तो मुझे क्या ही समझाना है। साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, क्या आप लोग ये फॉर्मूला होल स्क्वायर का लगा सकते हो क्या? तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अपने पास यहाँ पर टू ए बी टू साइन थीटा कोस थीटा। इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है। और हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। अब किसी बच्चे को ये नहीं पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है, नहीं पता, तो फिर मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा। आप कहोगे सर ऐसे कैसे नहीं समझा पाओगे? हो सकता है किसी को नहीं भी पता हो। ये चीज मैंने कल मानी थी कि आपको नहीं पता होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये बात मैंने कल मानी थी कि 1 होता है। ये बात आपको नहीं पता होगी, तो कल मैंने पहली बार आपको बता दी थी, अब आपको यहां पर पता होनी चाहिए। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर अपने पास सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? अपने पास सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। सर ये कैसे आया? यहां पर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ध्यान से समझना, ये है बहुत आसान। ये मत समझना कि बहुत टफ होगा, कहां से आया होगा, सिर्फ सर को ही पता है, हमें तो पता ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? वन अपॉन कोस स्क्वायर, और कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। नीचे एलसीएम आ गया कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है,
अब मुझे बताओ कोस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो किस में कन्वर्ट होगा, तो आप कहोगे सर कोस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो सेक में कन्वर्ट होगा, और साइन ऊपर जाएगा तो कोसेक में कन्वर्ट होगा, और मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई बीच में आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? उम्मीद है अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से आप लोग समझ पाए होंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और 8 नंबर पॉइंट आप लोग याद रखना, टेन थीटा प्लस कोट थीटा जो अपने पास होता है यहाँ पर, टेन थीटा प्लस अपने पास कोट थीटा बराबर क्या अपने पास यहाँ पर सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा लिख सकते हो क्या? आपको बिल्कुल सर लिख सकते हैं, लेकिन सर क्यों लिख सकते हैं? तो आप इसको साइन और कोस में बताना, अपने आप ये बात समझ में आ जाएगी कि क्यों लिख सकते हैं। तो ये 8 नंबर जो 8 पॉइंट है ये अपनी कॉपी में जरूर लिखना और इसको आप लोग सीखना। बोलिए, प्रत्येक बच्चा एक एक पॉइंट मैंने करवा दिया है। मैंने आप लोगों को 1 नंबर पॉइंट करवा दिया है, ये रहा 1 नंबर पॉइंट मैंने समझाया, ये रहा। मैंने उसके बाद आपको 3 नंबर पॉइंट समझाया, ये रहा। उसके बाद मैंने आप लोगों को 5 नंबर पॉइंट समझाया, ये रहा। उसके बाद मैंने आपको 7 नंबर पॉइंट समझाया, ये रहा। 1, 3, 5 और 7 मैं करवा चुका हूं। ओड नंबर वाले मैंने समझा दिए हैं। इवन नंबर वाले कैसे आए होंगे आपको खुद को करना है। क्या आप लोग इसको कर लोगे क्या, बताइए मुझे। उम्मीद है सब बच्चे समझ पाए होंगे। थोड़ा सा आप लोग पहले से ही थ्योरी या ऐसे कुछ पढ़ भी लिया करो आप लोग मेरे से पहले। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। यदि कहीं भी अपने पास यहां पर ऐसा है, चलो आप लोग सोल्व करो, सारे बच्चे सोल्व करना। 5 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा इक्वल्स टू अगर 13 है, तो आप लोग मुझे बताइए टेन थीटा का मान अपने पास क्या होगा। चलो इसको आप लोग कैलकुलेट करो, इस चीज को आप लोग सोल्व कीजिए। सोल्व करने की कोशिश करो आप लोग सभी लोग। आपके लिए मैंने क्वेश्चन दे दिया है, बी पॉइंट अपने पास चल रहा है, बी पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है 5 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा इक्वल्स टू 13 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। मुझे टेन थीटा का मान बताइए। सभी बच्चे इसको करने की कोशिश करो, आपका आंसर अपने पास आना चाहिए सभी लोगों का। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, इसको सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन करने का तरीका अपने पास ये है कि आप लोग क्या करोगे, 12 sin थीटा बराबर होगा 13 माइनस 5 cos थीटा। दोनों तरफ आप लोग स्क्वायर कर दीजिए। दोनों तरफ जैसे आप लोग स्क्वायर करोगे, इस क्वेश्चन का करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना सब लोग। तो अपने पास ये जो होगा, इसका होल स्क्वायर करोगे तो 144 साइन स्क्वायर थीटा बराबर अपने पास 169 प्लस 25 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 130 अपने पास कोस थीटा। कोस स्क्वायर की जगह आप लोग साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, पूरी इक्वेशन को मैं कोस स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो इसको लिख सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा 169 प्लस 25 कोस स्क्वायर थीटा। इससे सर फायदा क्या होगा, इससे फायदा अपने पास ये होगा कि ये होल स्क्वायर में अपने पास कोस स्क्वायर की द्विघात समीकरण अपने पास बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास बन जाएगी 144 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 169 प्लस 25 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 130 कोस थीटा। ये जैसे ही अगर अपने पास आगे जाएगा
तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, तो आप लोग कहोगे जैसे ही सर आगे जाएगा तो ये अपने पास इसमें ऐड होगा तो 169 cos स्क्वायर थीटा। मैं एक तरफ उठाकर ले जा रहा हूं पूरे को आगे की तरफ, माइनस अपने पास 130 cos थीटा, बिल्कुल ठीक है। और ये अपने पास इसमें से माइनस होगा तो प्लस का 25 बचा और बराबर में कितना है, 0। ये फॉर्मूला अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो ये 13 cos थीटा माइनस 5 का होल स्क्वायर अपने पास है। ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab होल स्क्वायर अपने पास अगर यहां पर है तो मुझे बताइए यहां से दोनों तरफ रूट करोगे तो 13 cos थीटा माइनस 5 बराबर 0, तो 13 cos थीटा बराबर 5 है। तो बताइए cos थीटा का मान क्या 5/13 आ गया क्या? आप कहोगे जरूर सर 5/13 आ गया। अब आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम पता होगी, अगर आप लोगों को याद है कि कोस रेशियो, ये ए पॉइंट में आपको पढ़ा चुका हूं कि कोस जो रेशियो होता है वो बताइए किसका होता है, तो आप कहोगे कोस थीटा बेस अपॉन अपने पास हाइपोटेनस। तो बेस तो 5 है और ये 13 है, 13 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर माइनस करोगे तो क्या 12 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल 12 आ जाएगा। तो टेन थीटा का मान परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12/5 12/5, ये अपने पास आंसर आ गया। टेन थीटा बराबर, ये कल की क्लास से रेशियो आपके याद होने चाहिए कि टेन थीटा का जो मान होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, कोस थीटा का मान बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण। तो आधार ये रहा, कर्ण ये रहा। पाइथागोरस थ्योरम से 13 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर माइनस करोगे तो अपने पास ये 12 का स्क्वायर आ जाएगा। बोलिए आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये अपने पास आ गया पहला तरीका। लेकिन ये तरीका अभियान में काफी लेंदी हो जाता है, इसमें अपने पास आंसर तो सेम है, अपने पास आंसर जो होगा वो तो अपने पास आ जाएगा, लेकिन तरीका तो बहुत लेंदी होगी। तो आप लोग यहां पर क्या करोगे, ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग। एक बच्चा कह रहा है इसके सामने माइनस क्यों होगा, तो होल स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस का 2ab होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बिल्कुल ठीक है। वेदाराम भाई इसके लिए आप एक बार कॉल कर सकते हो, जो भी आपके इश्यू आता है वो कॉल पर आप बता दिया करो भाई, वो सोल्व कर देंगे हम लोग। मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, 5 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा इक्वल्स टू 13 है, और हम लोगों से पूछा गया है कि आप लोग tan थीटा का मान बताओ। तो कभी भी अगर अपने पास इस प्रकार से है 5, मैं फिर से लिख देता हूं इस क्वेश्चन को, 5 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा इक्वल्स टू, अगर अपने पास 13 है, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर अगर सी स्क्वायर है, तो 13 को उठाकर इसके नीचे ले आओ और 5/13, तो कोस थीटा का मान होगा 5/13। कोस थीटा का मान है 5/13, और जब इसको उठाकर इसके नीचे ले आओगे 12/13, तो साइन थीटा का मान कितना होगा, तो 12/13 अपने पास होगा। और टेन थीटा अगर कोई भी आप लोगों से पूछता है तो कल की क्लास से आपको याद होगा सर टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, तो साइन थीटा का मान 12/13 है, कोस थीटा का मान 5/13 है, 13 से 13 कट गया तो टेन थीटा क्या 12/5 आ गया है क्या? ये जो 12/5 आपका आया है, कुछ बच्चों ने डायरेक्ट आंसर दिया वो इसी टाइप से आंसर दिया है, लेकिन ये तरीका सर जब इस टाइप से था ही तो आपको इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत कहां थी। याद रखना ये तरीका ओनली तब लगता है, नहीं तो बेसिक से ही सोल्व होगा जब ये ट्रिपलेट में हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर अपने पास होना चाहिए, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर अपने पास 13 का स्क्वायर होना चाहिए, तभी अपने पास ये लगेगा। पहले ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो सर यहां पर 5/13 अगर रखोगे, रख के देख लो 13 ही आना है, 5/13 अगर आप लोग रखोगे तो 25/13 हो जाएगा, यहाँ 12/13 तो 144/13 हो जाएगा। 144 को और 25 को जोड़ोगे तो ऊपर 169, नीचे 13 है, 169 13 से 13 बार कट जाएगा, तो ये अपने पास आंसर आ गया। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसा आ सकता है कि सर ये बनता कहां से है, ये जो अपने पास है ये बनता कहां से है, कुछ बच्चों के दिमाग में ये चीजें आ सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं होल स्क्वायर का फॉर्मूला आना चाहिए, अलजेब्रा आपको इतना तो छोटे छोटे होल स्क्वायर के फॉर्मूले वगैरह आते होंगे, लेकिन मैं तो मान के चलता हूं कि नहीं आते होंगे, इसलिए थोड़ी देर पहले होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखवाया था। अब कुछ बच्चों को लगता है 130 कहां से आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 2ab करके देखिए आप लोग, 2a बी, बी का मान 5 cos थीटा है। आप कॉपी और पेन साथ लेकर अगर नहीं बैठोगे तो बाद में आपको हर चीज डराएगी, ध्यान रखना आप लोग।
ठीक है ना। सेकंड स्टेप में तो मैं 5 cos थीटा को आगे ले गया हूं, ये सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप में मैंने होल स्क्वायर किया है। अब होल स्क्वायर करना अगर आपको नहीं आता तो फिर आपको थोड़ी सी भाई प्रॉब्लम आएगी। बाकी आप लोग इस टाइप से, किसी बच्चे को लगता है कि सर ये कहां से आया होगा, मैं फिर कह रहा हूं भाई, कुछ बच्चे 1-2 2-3% बच्चे कॉपी पेन साथ नहीं लेकर बैठोगे और चीजें एक बार बताने के बाद तो पकड़ा करो उसको कि होल स्क्वायर अपने पास का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है। लिखवाता हूं मैं हर चीज, तो ये मानकर ही नहीं चलता कि आपको आती हो। 5/13 कैसे लिखा, ये अपने पास दोनों तरफ रूट ले लिया, 13 कोस थीटा -5 बराबर 0 हो जाएगा रूट लेते ही, तो 5 आगे चला जाएगा और 13 नीचे चला गया, तो 5/13 ये रहा। अब इसका रेशियो कल मैंने आपको बता दिया है। क्या मैं आपको बता रहा था, मैं आपको ये बता रहा था जैसे a साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। ध्यान से समझना कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, एक बार देखकर बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, क्या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा और कोस थीटा इंटू कोस थीटा। बताइए ठीक है क्या। 5/13 कैसे आया नीलेश मेरे भाई, आप 5/13 छोड़िए, ये कैसे आया ये तो समझ पाए हो क्या। देखिए नीलेश, एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि आपका 5वीं स्टैंडर्ड का मैथ्स होना चाहिए, 5th क्लास तक का मैथ्स आपको आना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखना। अगर अपने पास ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर का ये रहा फॉर्मूला, इसका स्क्वायर खोलोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, 13 कोस थीटा -5 बराबर होल स्क्वायर करोगे तो यहां से अपने पास ये जो बनेगा 13 कोस थीटा, 5वीं क्लास का जो गणित है वो आपको आना चाहिए, -5 बराबर 0। अब 5 ही जो माइनस का है ना, ये आगे जाके प्लस का हो जाता है, बराबर कितना हो जाएगा 5। ये 13 इधर जाकर भाग लगेगा, 13 गुना में है तो इधर जाके भाग में लग जाता है, 5/13 अपने पास बन जाता है। तो कोस थीटा की वैल्यू ऐसे 5/13 आई है, लेकिन 5वीं तक का गणित आपका आना चाहिए। और मुझे एक बात बताओ, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इक्वल्स टू, अगर सी दिया हुआ है, मान लो हमारा क्वेश्चन ये है, हमारे पास क्वेश्चन ये है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो अपने पास यहां पर सी को अगर आप लोग सभी जगह सी का भाग दे दो, यहां भी सी का भाग दे दिया, a/c साइन थीटा, मैं इसको a मान रहा हूं, इसको b मान रहा हूं और इसको c मान रहा हूं। यहां पर भी आप लोग c का भाग दे दो, b/c कोस थीटा, और यहां पर c का भाग दोगे तो एक। मैं इसके साथ कंपेयर कर रहा हूं इसको, देखिए यहाँ साइन थीटा इंटू साइन थीटा होना चाहिए, और यहां पर a/c इंटू साइन थीटा अगर अपने पास है, साइन इंटू अपने पास साइन होना चाहिए, एक साइन तो है, इसका मतलब a/c की जगह अगर मैं साइन थीटा लिख दूं तो क्या साइन स्क्वायर बन जाएगा क्या, तो इसलिए मैंने यहां पर a/c को क्या मान लिया, साइन थीटा मैंने मान लिया। यहां पर कोस थीटा इंटू कोस थीटा होना चाहिए, एक कोस तो है, यहां पर कोस बनाने के लिए b/c को क्या आप लोग कोस थीटा मान लोगे क्या, जैसे b/c की जगह कोस थीटा रखोगे तो कोस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हमें पता है एक होता है। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या। हाँ और ना बताइए, बिल्कुल ठीक है क्या। ये 13 अपने पास, या ये बातें नहीं समझ में आती, इनको आप लोग छोड़ दो, कोई दिक्कत अपने पास है नहीं। ऐसे क्वेश्चन में इनको आप लोग हटाकर, अगर कहीं पर भी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर हो, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री लगाने के लिए, तो फिर याद रखना 13 को नीचे ले आया करो, और कोस थीटा का मान तो 5/13, इसको नीचे ले आओ, और साइन थीटा का मान 12/13 आप लोग पुट कर दिया करो। उसके बाद साइन कॉस टेन कोसेक सेक कोट, कुछ भी पूछे इस चीज को आप लोग याद कर लो, उसको मैंने ये लीजिए हटा दिया भाई।
तो ये था अपने पास बी पॉइंट, थोड़ा सा बड़ा पॉइंट है। मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिया कि क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट ये होगा, डायरेक्ट तरीका अपने पास ये होगा। हमने क्वेश्चंस को सोल्व भी कर लिया है। जिस बच्चे को थोड़ा कम समझ में आया भाई, एक बार रिकॉर्डेड, एक बार, दो बार, तीन बार फिर देखना, क्योंकि देखिए 3 बार मैं रिपीट कर चुका हूं, तो लाइव में 2-3 बार रिपीट करने के बाद 5-6 बार रिपीट करने का कोई तुक निकलता है नहीं। फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं। देखिए ध्यान से समझना आप लोग सभी लोग। अब हम लोग आते हैं सी पॉइंट पर। आज आप लोग क्या करेंगे, घर जाते एक छोटा सा काम आप लोग करना। अभी जैसे हमारी क्लास छूटती है, कोई बच्चे का आपके पास बॉक्स पड़ा है या कुछ भी आपके पास अगर है, ज्योमेट्री बॉक्स अगर है, तो कंपास से, डी से, प्रकार से, किसी भी चीज से अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना और उसका एक एंगल 30 डिग्री बनाना। एक एंगल जब आप लोग 30 डिग्री बनाओगे, अब आप लोग ध्यान से नहीं सुनोगे ना, बच्चों के क्या क्या क्वेश्चन दिमाग में आते हैं उनका खुद ही क्वेश्चन बनाकर मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनोगे तो 90% क्वेश्चंस तो आपके वैसे ही कम हो जाएंगे, क्योंकि हर चीज का पिछले 14 ईयर में ऑफलाइन क्लासेस मैंने बहुत पढ़ाई है। ऑनलाइन तो मैं 2-3-4 साल से आया हूं, बाकी मैंने ऑनलाइन ही बच्चों को, अब भी मैं ऑनलाइन ऑफलाइन ही ज्यादा पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को। ये ऑनलाइन तो मैं एक क्लास ही लेता हूँ मॉर्निंग की। बच्चों ने कहा कि सर प्रैक्टिस भी करवाओ थोड़ी, तो ताकि हमारे मार्क्स बढ़े, तो शाम को फिर मैंने शुरू किया। नहीं तो मैं ऑफलाइन ही ज्यादा पढ़ाता हूँ। ध्यान से समझने की कोशिश करो कि क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि जो बच्चा क्वेश्चन ऑफलाइन में मुझसे पूछता है, लेकिन आप लोग सुनते नहीं उस चीज को। उसको सिर्फ और सिर्फ आप पहले ध्यान पता नहीं इधर उधर रहता है, फिर अचानक आपको लगता है कि ये कहां से आ गया। ये कोण अगर 30 डिग्री अपने पास होगा तो यहां पर याद रखना, स्केल से अगर आप लोग देखोगे, ये अगर 1 सेंटीमीटर है तो इसको देखने की जरूरत नहीं है, ये पक्का 2 सेंटीमीटर होगा, याद रखना। ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये पक्का अपने पास 8 सेंटीमीटर होगा। ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये पक्का कितने सेंटीमीटर होगा, 20 सेंटीमीटर होगा। मतलब हाइपोटेनस जो होता है ना, वो हमेशा डबल होता है, याद रखना आप लोग। तो यहां पर मुझे बताओ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन किस में होगा। अब एक खुद ही चेक करना आप लोग। कुछ बच्चे यहां पर ऐसे होंगे जिनको साइन थीटा किसका रेशियो होता है वो चीज भी याद नहीं है, फिर वो बार बार लिखते ही जाते हैं लास्ट तक, सर समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। अब बहुत सारे बच्चों को यह भी नहीं पता कि साइन थीटा, थीटा का मतलब यहां पर एंगल, एंगल का मतलब 30 डिग्री, और साइन 30 बराबर यहां पर कितना आ जाएगा, जब भी आप लोग सोल्व करोगे 1/2। अब बच्चे के दिमाग में आएगा कि सर साइन थीटा अपने पास कहां से आया। इन दोनों का जो रेशियो होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो साइन थीटा में ही होता है या कोसेक थीटा में होता है, तो या तो साइन लो या कोसेक थीटा आप लोग ले लो। तो साइन 30 का जो मान अपने पास हो गया, वो किसी भी साइड को लोगे, एक है तो दो है 1/2, 4/8 1/2, 10/20 तो ये भी 1/2 आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या। अब 1-2% बच्चे ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता कि साइन का रेशियो क्या होता है, तो उनको फिर मैं नहीं समझा पाता, क्योंकि कल की क्लास उन्होंने याद नहीं की। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण होता है। अब फिर वो रिपीट रिपीट ही लिखते रहते हैं या एन लिखते जाएंगे बार बार। बताओ हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, आप लोग यहां पर क्वेश्चन सोल्व करते गए और करते गए। लास्ट में आ गया 10:45। ध्यान से सुनना, 10:45 तो इसका मतलब ना तो वहां पर इतना टाइम होता है आपके पास कि आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, उसका एक एंगल 45 डिग्री हो, ना तो इतना टाइम होता है, ना ही आपके पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं वहां पर बैठ करके आप लोग राइट एंगल ट्रायंगल बनाया और अपने पास यहां पर देखा कि ये अगर 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 है, तो 10:45 का जो मान होगा 4/4 यानी 10:45 की वैल्यू 1, ऐसे आप लोग निकाल रहे हो। ऐसे नहीं होता, ध्यान आ तो जाएगा एक, लेकिन ना तो आपके पास इतना टाइम होता है, ना ही वहां पर इंस्ट्रूमेंट होते हैं कि आप लोग 10:45 इस प्रकार से निकालो। अब 10:45 अगर 10 का नहीं पता आपको कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, लंब बटे आधार होता है, तो नहीं तो आपको लगेगा सर यहां तो ये दोनों साइड कैसे ले ली और यहां ये दोनों साइड कैसे ले रहे हो, ये क्या अजीब काम कर रहे हो। जब तक आपको नहीं पता होगा कि tan का रेशियो क्या होता है, साइन का रेशियो क्या होता है, और वो मैं कल ही लिखवा कर आया हूं, तब तक मैं नहीं समझा पाऊंगा। थ्योरी आपकी कल की याद होनी चाहिए, ध्यान रखना, नहीं तो फिर आप एन 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 ही लिखते चलोगे, क्योंकि वो पता ही नहीं लगेगा कहां से आएगा। इन छोटी छोटी बातों पर कंफ्यूज होते हो कि साइन इधर तो ये दोनों लिए और इधर ये दोनों कैसे।
तो यहाँ अपने पास साइन है, वहां पर अपने पास टेन है। यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है, ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एग्जाम में बैठे हो ऐसा गलती से हो गया कि स्केल से ये तो दिखा रहा है 3.9 और ये दिखा रहा है 4, इसका मतलब फिर आप लोग लिख कर आ जाओगे कि 10 का मान 3.9/4 होता है, जो कि साफ साफ गलत हो जाएगा, क्योंकि 1045 तो 1 होता है। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कुछ वैल्यूज आप लोगों को याद होनी चाहिए, आपकी रटी हुई होनी चाहिए। ये बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब सारी वैल्यूज तो आप लोग याद कर नहीं सकते, ऐसा तो हो नहीं सकता कि साइन 1 डिग्री भी याद करो, 2 डिग्री भी याद करो, 3 भी याद करो, 4 भी याद करो, 5 भी याद करो, 6 भी याद करो, 7 भी याद करो। सारे तो आप लोग मान नहीं याद कर सकते, लेकिन कुछ वैल्यूज आप लोगों को याद होनी चाहिए। वो कौन कौन सी वैल्यू अपने पास है? वो वैल्यू अपने पास ये है: 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये जो वैल्यूज हैं ये आप लोगों को याद होनी चाहिए, सभी लोगों को। 0, 30, 45, 60 और 90, ये जो वैल्यूज हैं ये आप लोगों को, सभी बच्चों को पता होना चाहिए। साइन थीटा, अपने पास कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। यहां पर अपने पास ऐसे है ये 0, 30, 45, 60, 90, इनकी वैल्यू जो है वो आप लोगों को याद होनी चाहिए प्रत्येक बच्चे। तो याद रखना, यहां पर कोई वैल्यू अगर लिखी गई है इसका मतलब वो कोट 45 की है, इधर से आएगा कोट, इधर से आएगा 45। यहाँ कोई वैल्यू लिखी गई है वो कोस 60 डिग्री का मान है, आप लोग याद रखना। तो साइन थीटा का जो मान होता है, साइन 0 डिग्री का एक, ये कितना होता है 1/2। याद करना है, इनको रटना है, 1/√2, √3/2 और अपने पास होता है 1। ये अगर इधर से अपने पास लिखना शुरू करते हैं, ये 1 होता है, ये √3/2 होता है, ये 1/√2, ये 1/2 और ये अपने पास 0। टेन किसका मान होता है? साइन अपॉन कोस का मान होता है। तो 0/1 अपने पास यहाँ पर 0, ये आ गया 1/√3, ये आ गया 1, ये आ गया √3 और ये आ गया इनफाइनाइट। कोट के लिए या तो कोस अपॉन साइन लिख दो, या इसको इधर से लिखना शुरू करो। ये इनफाइनाइट है, ये √3 है, ये 1, ये 1/√3 और ये कितना हो जाएगा 0। सेक जो होता है वो कोस का उल्टा होता है, 1/कोस होता है, तो ये 1 हो गया, ये 2/√3 हो गया, ये √2 अपने पास हो गया है, ये 2 हो गया है और ये क्या है अपने पास इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट इधर से लिखना शुरू कर दो, 2√2, 2/√3 और अपने पास 1। ये लीजिए, ये अपने पास 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू आप लोगों को याद होनी चाहिए, ध्यान रखना। जब आप लोग 9th या 10th या 8th में जब थे, तो टीचर आपको बोलता था, क्या बोलता था? देखिए क्या करना, आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के नोटबुक आपको पहले मिल जाएगी, जिसमें आप लोग आंसर लिखते हो, वो आपको पहले मिल जाएगा और पेपर आपको बाद में मिलेगा। तो उस टाइम के अंदर वो जो बीच में टाइम होता है, रोल नंबर वगैरह भरने के बाद जो टाइम होता है, उसमें आप क्या करोगे कि यहाँ पर अपने पास ये इस प्रकार से, इसका लिखने का तरीका ये ऐसे रटवा देता था बच्चों को, ताकि बच्चे भूले नहीं। 0, 1, 2, 3 और 4 लिखने का तरीका, याद करने का तरीका, इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे आया होगा, इसको रटवाने का तरीका आपको बताता था कि पहले तो संख्या लिखो आप लोग 4 तक और सभी में 4 का भाग दे दो और सभी का रूट आप लोग ले लीजिए। पहले तो सर याद करने का तरीका वो बताते थे कि पहले जब याद नहीं आए, मान लो भूल जाओ, तो 1 से 4, 0 से 4 तक लिखो, 4 का भाग देकर रूट कर लो, तो फिर उसके बाद आप यहां से लिखना शुरू कर देना। ये कितना है अपने पास 0, ये कितना है 1/2, ये 1/√, ये √3/2 और ये कितना है 1। और 1 अगर लिख लो तो कोस इससे उल्टा लिखना है, टेन साइन अपॉन कोस लिखना है, ऐसे अपने पास चलता रहेगा। हाँ और ना बताइए कि उन्होंने ऐसा समझाया था क्या? लेकिन तब आप लोग छोटे से बच्चे थे, 8th 9th या 10th की क्लास में, अब आप लोग बड़े बच्चे हो गए हो, तो इस टाइप से ये तरीके आप लोगों को याद नहीं करने हैं। आपको ये जो चीजें हैं ये रटी हुई अपने पास होनी
वहां पर तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि sec 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, cot 45 की या cot 90 की वैल्यू क्या होती है, ये तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वहां पर पूछ ले sec 30 डिग्री और आप बैठकर टेबल बनाना शुरू कर दो या उसको सोचने में या रिलेट करने में 10 सेकंड निकल जाए, तो फिर आपको दिक्कत आएगी। ये याद करना है। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? वो सुंदरम आगे 120, 130, 150 वो बाद में आएगा, वो डी पॉइंट के साथ खुद ही आ जाएगा। आप तो सबसे पहले ये तो याद करना, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे के जो पॉइंट अपने पास हैं वो अपने पास डी पॉइंट में आएंगे, जो आप बोल रहे हो 135, 145, 165 जो भी अपने पास होगा। अब मुझे एक बात बताइए, जैसा मैं नॉर्मली ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं, मुझे यहां पर ये बात आप लोग बताओ कि जब आप लोग 10th क्लास में थे या 8th में थे या 9th में थे तब भी ये याद करवाए थे? 0, 30, 45, 60 और 90। जब हम लोग 9th 10th क्लास में थे तब भी हम लोगों को यही याद करवाए थे, और आज भी हम लोगों को 0, 30, 45, 60, 90 ही याद करने पड़ रहे हैं। मतलब यही क्यों? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री यही याद क्यों करना है, बाकी याद क्यों नहीं करना, बताओ। यमन कह रहा है सर इतना थोड़े ना रटा जा। यमन ये जो है ना एसएससी मानकर चलता है कि आपने 10th में याद कर लिया होगा भाई। पिछले जो 14 साल आपके हुए हैं उसमें याद कर लिया होगा, उसमें आप पढ़े नहीं तो अब चीजें पढ़नी ही पड़ेंगी। अब एक बात मैं फिर समझाता हूँ। यमन है या आपका क्या नाम है, यमनी है ना, हाँ ठीक है। मैं एक कुछ बच्चे देखिए, दो टाइप के बच्चे अपने क्लासेस में आते हैं। एक वो बच्चे होते हैं जो अभी भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या उनकी हुई है, वो थोड़ा हवा में रहता है। यार बैंक का तो मैं दूंगा नहीं, है ना, बैंक और 10+2 का तो मैं दूंगा नहीं। सबसे पहले मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएससी का एग्जाम दूंगा और मुझे तो आईएएस करना है, यूपीएससी करनी है। मैं निकल जाऊंगा यहाँ से, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ इसको, थोड़ा सा देख के इस साल निकाल के अगले साल यूपीएससी क्लियर, और ठीक है 23-24 साल की उम्र में कलेक्टर बन जाऊंगा। एक दूसरे वो लोग भी हैं जिनको ग्रेजुएशन किए हुए 2 साल हो गए हैं, कहीं पर एक बार पढ़ भी लिए हैं या नहीं पढ़े या 2 साल हो चुके हैं, धक्के खा चुके हैं, 1-2 पेपर दे चुके हैं। ये जो पहले वाले बच्चे जो है ना, छोटे छोटे स्टूडेंट, इनके समझ में आएगा 3 साल बाद, अरे यार ये तो मुझसे एसएससी नहीं निकल रहा है। फिर पूछते हैं यार बैंकिंग के फॉर्म भी सेम है क्या? सर बैंक और एसएससी कितना डिफरेंट है। फिर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। फिर यार गवर्नमेंट जॉब तो चाहिए सर, बैंक से भी आसान कुछ मैं अगर बीएड कर लूं और टीचर वाले में चला जाऊं बीएड करके, तब तक आपको 4 साल हो चुकी होती है। फिर आप लोग इस टाइप, हाँ क्योंकि मेरे पास तो हर टाइप का बच्चा आता है, सर मैं बीएड कर लूं तो ज्यादा ठीक रहेगा या पटवारी के एग्जाम दे दूं? पटवारी में क्या है कि सर गणित बहुत आता है और मैथ्स आपके पास मैं वैसे ही स्ट्रॉन्ग कर चुका हूं, तो मैं वो वाला एग्जाम राजस्थान जीके पढ़ के, क्योंकि राजस्थान के बच्चे ज्यादा आते हैं ऑफलाइन में, तो राजस्थान जीके पढ़ के अगर मैं पटवारी का एग्जाम दे दूं तो क्या मेरे पास हो जाएगा क्या? सर एक हाई कोर्ट में एलडीसी का एग्जाम निकला हुआ है, थोड़ा सा जीके आना है, बाकी अपने वाला ही सिलेबस है, क्या मैं फॉर्म भर दूं क्या? फिर आपके 4 साल बाद ये क्वेश्चन होने शुरू होता है। तो याद रखना, मैं आपको ये बता रहा हूं, पहले टाइप का बच्चा ये सोचता है कि सर इतना थोड़ी ना याद होगा, जबकि दूसरे टाइप का बच्चा मुझसे बोलता है कि सर आप तो बता दो, याद करने का काम मेरा है, आप तो ये गारंटी ले लो कि इससे बाहर नहीं आएगा। फिर याद नहीं होगा, मैं मेहनत करूंगा, याद नहीं होगा, वो काम मेरा है, तो आप तो इतनी गारंटी ले लो। तो मैं आपको सब कुछ पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखना, ये तो शुरुआत हुई है। यमन धीरे धीरे, मतलब आप आगे आगे बढ़ोगे तब आपको और झुंझलाहट आएगी, तो आप 1-2 साल धक्के खाओ, फिर आपको लगेगा कि हाँ सर आप तो बता दो क्या याद करना है। याद नहीं होगा मैं मेरी गलती मानूंगा, लेकिन बाहर से पेपर नहीं आना चाहिए। चलिए सब कीजिए आप लोग। तो मेरी गारंटी तो ये है भाई कि आप लोगों का बाहर से पेपर नहीं आएगा, चीजें तो मैं पूरी पढ़ाऊंगी। ट्रिग्नोमेट्री का तो दूसरा ही दिन है और ये मन चमन बन गया। सिर्फ सेकंड डे है अभी, मैंने क्वेश्चंस करवाना नहीं शुरू किया, बहुत सारी थ्योरी, इसमें 8 पॉइंट है, मैंने तो सिर्फ सी पॉइंट पर ही पहुंचे हम लोग, और इतने में यमन अगर चमन हो गया है तो फिर आगे आगे तो और परेशान करेगा यमन भाई। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग इस बात को, कि यहां पर मैं आपसे ये पूछ रहा था, मेरा क्वेश्चन ये था
मैं साथ साथ बेसिक क्वेश्चंस भी आपसे पूछता रहता हूँ, कॉन्सेप्ट आपसे पूछता रहता हूँ, ताकि आपकी ये चीज तो कम से कम दिमाग में रहे। मुझे एक बात बताइए कि 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री ही अपने पास क्यों, ये बात बताओ। बताइए मुझे। ये बात बताइए, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का मान ही क्यों याद होना चाहिए, बाकी याद क्यों नहीं होना चाहिए? हरिओम भाई, आप ऐसे कमेंट मत करो। इस टाइप के कमेंट आप नहीं कर सकते। मैं कोई छोटा मोटा मजाक कर सकता हूँ, लेकिन आप ऐसे नहीं कि कभी भी कुछ भी ये करोगे भाई। एक दूसरे पर कोई भी बच्चा कमेंट नहीं करेगा भाई, याद रखिए। मजाक की बात, टीचर थोड़ी बहुत मजाक कर लेता है, कोई बात नहीं, किसी भी बच्चे को ऐसा नहीं लगता, लेकिन कोई भी बच्चा एक दूसरे को कमेंट नहीं करेगा। आप लोग ये चीज याद रखिए अपनी क्लास में। अपने अपने क्वेश्चंस आप लोग पूछते रहो, दूसरे को आपको कुछ भी बोलने का, कहने का अधिकार नहीं है, ये याद रखिए भाई। तो देखिए, आप लोग ध्यान रखना, इन वैल्यूज की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है, याद रखो। एक बच्चा कह रहा है स्वाति मिश्रा, इससे हम लोग बाकी की वैल्यू निकाल सकते हैं, बताओ 10 डिग्री का मान कैसे निकालोगे? और 10, 20, 30, 45, 40, 50 करता तो वो ज्यादा बढ़िया और थी, तो और ज्यादा वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहां पर याद रखना, आप लोग सभी लोग, आप लोग इस बात को ध्यान रखिए कि ये वैल्यू हम लोग को इसलिए याद होनी चाहिए क्योंकि इसको निकालने के लिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, ये हम लोग ज्योमेट्री से निकाल सकते। ज्योमेट्री बहुत पुरानी स्ट्रीम है, उसके बाद आई ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्रिक ये जो वैल्यूज हैं, इसके लिए हमें किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग यहां से ज्योमेट्री से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अपने पास यहां पर ये जो कोण अगर 45 डिग्री है, तो ये 45 है, तो ये भी कितना होगा, 45 होगा। और ट्राइंगल की दो साइड अगर बराबर है, तो सामने के कोण भी बराबर होंगे, ये ए है तो ये भी ए होगा। और पाइथागोरस थ्योरम से क्या आपको वहां पर ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए, स्केल चाहिए, या पाइथागोरस थ्योरम से आप बता सकते हो ए है तो ये कितना होगा, तो आप लोग कहोगे सर √2a होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? एक बच्चा कह रहा है राहुल, क्योंकि इनमें 15 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो भाई फिर अपने पास 10, 20, 30, 40, 50 याद कर लेते, तो ये बोल देते कि इसमें 10 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। ये तो कोई बात नहीं भी, 15 का भाग तो 15 में भी जा रहा है और 75 में भी जा रहा है, वो तो याद नहीं किया हम लोगों ने। ये इसलिए याद हमारे पास होती है क्योंकि हमें इससे ज्योमेट्री से ही हम लोग कर सकते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो बताओ साइन 45 सब आप लोग निकाल सकते हो क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस a/√2a, तो यहां से डायरेक्ट आ जाता है 1/√। आपको कोस 45 निकालना है, टेन 45 निकालना है, सेक 45 निकालना है, सारी की सारी वैल्यू यहां से अपने पास निकल जाती है। इसलिए अपने पास यहां पर यही वैल्यू आपको 10th के टीचर ने भी यही रटवाई थी, यहां पर भी ऐसे ही रटवाते हैं। बोलिए ठीक है क्या? ऐसे ही अपने पास किसी बच्चे को लगता है सर ठीक है 45 समझ में आएगा, 30, 60 कैसे, तो उसके लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। और ये बात ज्योमेट्री से हमें पहले से याद है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण तो होता है 60 डिग्री, और इसकी हाइट साइड अगर ए है, तो हाइट हमेशा एंगल बाइसेक्टर होती है 30 डिग्री, और 30 डिग्री हाइट एंगल को भी बाइसेक्ट करेगी। हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू ए, और सामने वाली साइड को भी बाइसेक्ट करेगी a/2 और a/2। तो ये लीजिए, यहाँ पर साइन 60, कोस 60, टेन 60 सारी वैल्यू निकाल सकते हो, इधर से साइन 30, कोस 30 सारी वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये जो अपने पास है, ये अपने पास यहाँ पर ध्यान रखना कि अपने पास यहाँ पर ज्योमेट्री से हम लोग कर सकते हैं साइन 60 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो अपॉन ए से कट जाएगा, तो ये अपने पास √3/2 a ये अपने पास आ गया। बताओ प्रत्येक बच्चा इस बात को समझ पाया है क्या? बताओ मुझे।
उम्मीद है सब लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से आप लोग समझ पाए होंगे कि यही वैल्यू क्यों हम लोग निकालते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसमें हाइट का फॉर्मूला था √3/2 इंटू ए। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। रितेश रिकेश, आप मुझे लगता है कि ऑफलाइन के बच्चे हो आप। रितेश कुमार, कल परसों मैंने ऑफलाइन क्वेश्चन पूछा कि बताइए 18 डिग्री का मान कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि 5x रखते हैं, साइन 90, 5x को दो भागों में तोड़ते हैं, 2x + 3x और फिर साइन a+b का फॉर्मूला लगाता है। 0 और 90 डिग्री आयुष झा, ये अपने पास यहाँ पर आइडियल कंडीशन है। जैसे जैसे आप लोग नजदीक आते जाते हो वैसे वैसे एंगल बढ़ता जाएगा। तो हम लोग मानकर चलते हैं कि इस कंडीशन पर अपने पास 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर और आगे की तरफ जाते हो तो वैल्यू घटती जाती है। तो यहाँ पर हम लोग मानते हैं कि 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों सेम हो जाते हैं, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस अपने पास एक आ गया 90 डिग्री पर। और अपने पास यहाँ पर बेस हो जाता है अपने पास 90 डिग्री पर 0, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस अपने पास 0 आ जाता है। 15 डिग्री कैसे निकालते हैं वो मैं पंकज सोनी मैं बताऊंगा आपको बाद में। तो यहां से ध्यान से समझना, मैं कह रहा हूं कि एडवांस मैथ जब भी आप लोग पढ़ो तो उसकी थ्योरी को आपको बार बार पढ़ना है। थ्योरी को आप लोगों को बार बार पढ़ना है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। इस चीज को आप लोग याद रखना, थ्योरी को बार बार अगर नहीं पढ़ोगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। पहली बार में तो सिर्फ ये डर रहेगा कि इसको याद करना है, याद करना है, याद करना है, याद करना है। तो यहां पर ध्यान से समझना, 18 डिग्री का कोई नितेश मीणा कह रहा है कि सर हमें 18 डिग्री कब बताओगे। कोई वैसे मैं निकालना तो सिखा दूंगा कि ऐसे हम लोग निकालते हैं, लेकिन उनका कोई यूज नहीं है। वो तो जैसे किसी बच्चे ने यूं ही क्वेश्चन कर लिया सर 18 डिग्री, तो मैं तो बता दूंगा आपको। ऑफलाइन में भी ऐसे ही मैंने पूछा कि बताओ 18 डिग्री किसको निकालना आता है, लेकिन नॉर्मली उसका यूज नहीं है, बाकी मैं बता दूंगा। ठीक है, अज्ञान में यही डिग्री अपने पास आएगा। तो आप देखिए जैसे जैसे बार बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा जो साइन 0 का मान है वो अपने पास कोस 90 का है, जो साइन में 30 का है वो अपने पास ये रहा। तो आप लोग ये चीज ध्यान रखना। और ये दूसरी बात, जैसे जैसे आगे की तरफ आप लोग बढ़ते रहोगे, क्या साइन का मान, मुझे पहली बात तो ये बताओ, क्या साइन के बराबर अगर कभी भी कोस आ गया, साइन एक्स प्लस कोस साइन के बराबर अगर कभी भी जो साइन में 0 डिग्री का मान है वो बताओ कोस में कितने डिग्री का मान है, तो आप कहोगे सर 90 डिग्री का मान है। जो साइन 0 का जो मान है वो कोस में कितने का है, 90 का। जो साइन 30 का मान है अगर ध्यान से देखोगे तो वो कोस 60 का मान है। साइन 30 का मान कोस में कोस 60 का है। जो साइन 45 का मान है तो वो कोस कितने का है, तो वो कोस भी 45 की वैल्यू अपने पास है। जो साइन 60 की वैल्यू है वो कोस कितने की वैल्यू है, 30 की वैल्यू है। और जो साइन अपने पास 90 की वैल्यू है वो कितने की वैल्यू है, तो आप कहोगे सर कोस 0 की वैल्यू है। इसका मतलब क्या साइन के बराबर अगर कभी भी कोस आ गया, मुझे बताइए, साइन के बराबर अगर कभी भी कोस आ गया तो क्या दोनों एंगल्स को ऐड करने पर कभी भी 90 डिग्री हो रहा है क्या? ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। साइन के बराबर अगर कभी भी अपने पास कोस आता है तो मुझे बताइए दोनों एंगल्स को ऐड करने पर क्या 90 डिग्री हो रहा है क्या? याद रखना, कभी भी अगर सेक के बराबर अगर अपने पास कोसेक आता है तो याद रखना दोनों एंगल को ऐड करने पर कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री अपने पास होगा। टेन के बराबर अगर कभी भी अपने पास कोट आता है तो ये बात आप लोग याद रखना कि दोनों एंगल्स को ऐड करने पर 90 डिग्री होगा। छोटी छोटी चीजें अपने पास है, लेकिन इन बात को आप ध्यान रखना। आजकल इस पर बेस थोड़े से कम क्वेश्चन दिखाई देते हैं, लेकिन 2010 से लेकर 2016 के पेपर अगर देखोगे तो इस एक पॉइंट पर कम से कम 50 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ये बात आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी है। बताओ ठीक है क्या? दीपक, मैंने ओनली बी और सी पॉइंट ही पढ़ाया है भाई, मैं कम ही आपको पढ़ाता हूँ। एक जितनी चीजें एक बच्चा याद कर पाए एक दिन में उतना ही मैं पढ़ाता हूँ। तो आप लोगों को ये बार बार याद करनी है, याद करोगे भूलोगे। लेकिन दिक्कत पता है कहाँ है? दिक्कत तब आएगी जब आपको ये भी याद नहीं आए कि ये पढ़ाया था क्या। यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया, हर कोई भूलता है, ऐसे तो ना कि एक बार बताया और दिमाग में छप गया, ऐसे नहीं होता। लेकिन पहले मैंने बताया, कोई बात नहीं, आपने याद किया, भूल गए। लेकिन दूसरे दिन जब मैं आपको बताता हूं a + b का फॉर्मूला, पहले दिन बताया
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बिल्कुल ठीक है। ये आप लोग अगले दिन भूल गए, ठीक है ना, कोई बात नहीं, भूल गए। लेकिन जब मैं वापस लिखता हूं, क्वेश्चन में लगाता हूं प्लस 2ab, तब तो याद आना चाहिए ना कि हाँ ऐसा बताया था। अगर ये भी याद नहीं आएगा कि पढ़ाया भी था क्या, तो आपको दिक्कत आएगी। नहीं तो कल वापस बताएंगे, परसों वापस बताऊंगा, अगले दिन वापस बताऊंगा, धीरे धीरे चीजें याद हो जाएंगी आपके। तो ऐसा दिमाग में ऐसे नहीं है, छपता नहीं है चीजें, मतलब। लेकिन ये पता होना चाहिए कि हाँ यार बताया तो था सर आपने, आज एक बार मैं फिर देखता हूँ, तो उसको 3-4 बार करोगे तो याद हो जाएंगे। हरिओम का आज बर्थडे है। हरिओम हैप्पी बर्थडे भाई, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। जिंदगी में खूब मेहनत कीजिए और खूब आप आगे बढ़िए भाई। ये देखिए, आगे की तरफ चलने पर साइन का मान बताइए, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ये बात बताओ मुझे। साइन की वैल्यू अगर आगे की तरफ धीरे धीरे इनको पढ़ते जाना, तो आपको पता चलेगा कि सर साइन का मान आगे की तरफ बढ़ने पर इंक्रीज हो रहा है, कोस का मान डिक्रीज होता हुआ जा रहा है, साइन का मान इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं कि मुझे बताओ भाई साइन 31 प्लस साइन 32 का मान क्या होगा, सभी लोग अपना अपना आंसर करना। एक होगा, एक से कम होगा, एक से अधिक होगा, या हमें नहीं पता क्या होगा, आप खुद बताओ क्या होगा। तो बताओ साइन 31 प्लस साइन 30 का मान एक से ज्यादा होगा या एक से कम, मोर देन 1 या लेस देन 1। तो यहां पर जिन बच्चों का आंसर एक से अधिक अगर आ रहा है, सी ऑप्शन जिनका आंसर है, उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। क्यों है सी आंसर बिल्कुल ठीक, एक से कम वालों का आंसर गलत हो गया। मुझे बताओ साइन 30 का जो मान होता है वो क्या 1/2 होता है क्या? और आगे की तरफ चलने पर 0 से 1 तक चला गया, धीरे धीरे आगे अगर बढ़ोगे तो वैल्यू बढ़ती है, वैल्यू बढ़ती जाती है। जब साइन 30 का मान ही 1/2 है, तो साइन 31 का मान 1/2 से थोड़ा ज्यादा आएगा क्या? और साइन 32 का मान भी क्या 1/2 से थोड़ा ज्यादा आएगा क्या? आपको बिल्कुल दो ऐसी संख्या आप ऐड कर रहे हो जो हाफ से ज्यादा है, तो आंसर मुझे बताइए क्या एक से अधिक वाला होगा क्या, ये अपने पास आंसर होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये थी आज की हमारी क्लास। बाकी चीजें मैं आपको अपनी अगली क्लास में कल आपको पढ़ाता हूँ। कल से हम लोग अब क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे और लास्ट के 15 मिनट जो है उसमें थ्योरी पढ़ लेंगे। मॉर्निंग के 1 घंटे क्वेश्चंस कर लेंगे और लास्ट की 15 मिनट में हम लोग थ्योरी को डिस्कस कर लेंगे, ताकि थ्योरी साथ साथ थोड़ी थोड़ी होती चले, उसको आप लोग याद कर लो थोड़ा थोड़ा, और साथ साथ आपके क्वेश्चंस भी होते जाए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।